एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है अराउंड 4:30 बजे का, सॉरी 4:15 बजे का। और आप देख रहे हैं पूरी गली सुनसान पड़ी हुई है, मतलब सब जगह अंधेरा सा है क्योंकि इस समय बहुत कम लोग उठते हैं और पापा जी घूमने भी गए। और यहाँ पर उसके बाद मैं नीचे किचन में आ गई थी। तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी वाला होता है। तो मैंने अपनी पूरी क्लीनिंग कर दी थी, किचन की बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेशमी पनीर बच्चों के लंच के लिए। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज कट करके रख दिए थे और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट हो तो पेस्ट, या फिर मैंने तो ऐसे चॉप करके रख दिया था, क्रंच करके रख दिया था। और मैंने ये ऑयल गरम करके इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी कभी ट्राई करना इसी मेथड से जैसे मैंने बनाया है। तो यहाँ पर जीरा डाल के और मैंने इसमें अदरक लहसुन का वो जो मैंने बनाया था पेस्ट सब, वो भी मैंने डाल दिया। और हल्की सी सोटे हो गई थी प्याज। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्ची और टमाटो डाल दिए। ज़्यादा हमको भूनना नहीं है, मीन्स प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्की सी ही करनी है। जैसे चाइनीज़ खाने में होती है ना, चाउमीन वगैरह में किसी में ऐसी प्याज होती है ना, उस तरीके की करनी है। क्योंकि फिर उसके बाद हमें इसको और फ्राई करना है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो बस इसको मैं ढक के 10 से 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट। और ये इस तरह से हो जाएंगे। टमाटो बिल्कुल अपना पानी जो है छोड़ देंगे। मैंने इसके सारे बीजे हटा दिए थे, सिर्फ इसकी स्किन टमाटो की यूज़ की थी। और इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, ज़्यादा मैं मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो इसमें हल्की सी हल्दी जाएगी और लाल मिर्ची जाएगी और हल्का सा धनिया पाउडर जाएगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं जाएगा। और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दूँगी, आधी चम्मच, और आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला। ये ज़ीरा पाउडर डालने के बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी। बस इनफ, इतने ही मसाले चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, मीन्स मसालों का कच्चापन निकल जाए, बस इतना करना। ऊपर इतना भी नहीं करना कि जल जाए, हल्का सा करना है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है इस टाइम पे, क्योंकि मसाले सूखे हैं, जलने का डर रहेगा। इस स्टेज पे मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है और इसको थोड़ी देर इसी तरह चलाऊँगी, 1 मिनट बस। फिर इसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी पनीर को, जिससे इसका पूरा जो फ्लेवर है मसालों का वो पनीर में मिल जाए। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए इस तरह से रख दूँगी ढक के। और बहुत गाइस, सच्ची में बहुत जल्दी सब्ज़ी बनती है। इसको मिनिमम बनने में ही 10 मिनट लगते हैं और इससे ज़्यादा नहीं लगते। अगर आपकी चॉपिंग रखी हो तो आपको 10 मिनट लगेंगे, अदरवाइज़ आपको अगर चॉपिंग करना पड़े तो 10 से 15 मिनट तो मिनिमम लग जाएंगे। और बस इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। इसको ढक के मैं थोड़ी देर पकाऊंगी इसी तरह। और आप देख रहे हैं टमाटो बिल्कुल हो गए हैं और शिमला मिर्ची, प्याज सब कुछ हो चुका है। और बस ऐसे ही करके रखना। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी। और इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई। और आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने दूध की मलाई ही निकाल के, मॉर्निंग का टाइम था तो नाइट से दूध वैसे भी फ्रिज में रखा था तो मलाई बहुत सारी जम जाती है। तो बस वो मलाई मैंने अच्छी तरह निकाल के और फिर उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, मतलब बिल्कुल क्रीमी कर ली थी वो मलाई को। और क्रीमी करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी बस। और ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए पकाने के बाद ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। सब्ज़ी बनने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। तो जब तक मैंने एक्स्ट्रा कुछ काम कर लिया था और मैंने उनका लंच भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने उनको सैलेड भी कट करके रख दिया है। दोनों को 2-2 टिफ़िन जाते हैं। और इसमें मैंने टमाटो कट करके रख दिए और खीरा। और अक्षत को टमाटो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेड सेक रही थी। बच्चों को थोड़ा सा नमक लगा के ब्रेड दे दूँगी, दूध के साथ वो पी लेंगे, खा लेंगे। क्योंकि थोड़ा सा अगर नाश्ता करके बच्चे जाएँ तो सही रहता है। क्योंकि पता नहीं है मुझे कि लंच कितने बजे होता है, लेकिन फिर भी अभी गर्मी ज़्यादा है तो कुछ खा के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं उसके बाद ऊपर आ गई हूँ और ऊपर मतलब अराउंड अभी 6 बज रहे हैं और वेदर आप देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है। तो बस अभी धूप निकली नहीं है क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन से बारिश शाम के टाइम हो रही है तो मॉर्निंग में धूप इतनी जल्दी नहीं निकलती है। और यहाँ पर आशी कह रही थी मेरे को मत लो कैमरे में, मेरे को मत लो,
मैंने कहा ले लिया, बट अक्षत बैठा था। यहाँ पर बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं और आज आशी को ही यूनिफॉर्म पहन के नहीं जानी थी। मम्मी कह रही थी मम्मी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे घबराहट होती है, इसलिए मैं नहीं पहन के जा रही, मुझे आज स्कर्ट ही पहन के जानी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और अक्षत ने कल मुझे ये भी बताया था कि उसकी क्लास का जो बच्चा है वो बीमार हो गया था। और मैं जब पेरेंट्स मीटिंग में गई थी तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है इनकी, और फिर बैग इतने भारी भारी होते हैं, जितने बच्चों में वज़न नहीं है ना उससे ज़्यादा तो बैग में वज़न होता है। और फिर लंच बॉक्स भी डबल जाता है, और फिर बॉटल भी रहती है, तो बहुत भारी बैग हो जाता है। और बच्चों के जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर चने बीनने लगी थी, साफ़ करने लगी थी क्लीन। तो यहाँ पर मैं चने बीन रही हूँ। बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और पापा छोड़ने गए हैं। तो जब तक मैं बीन लूँगी तब तक नल भी आ जाएंगे, तो फिर मैं रेन पानी का काम करूँगी। और इतने बीन चुके हैं, जैसे मैंने बताया इतने बीन है, उतने अभी बीन रहे हैं, तो इतने बीन के रख दूँगी और फिर 1 या 2 दिन में मैं आटा पिसवा दूँगी। क्योंकि इस बार हमने बिना चने का आटा पिसवाया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और चने की अब आदत हो गई है, तो ये डालना ज़रूरी है। तो अब ये भून के मैं रख दूँगी। इनको मैंने पहले ही धो के रख दिया था, धो के सुखा के। और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाँव से सीधे आए थे, तो गाँव से जब आते हैं तो मिट्टी और कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है। और थोड़े से किसकिसा भी रहते हैं कि मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, तो मैं वॉश कर देती हूँ। और काफ़ी दिनों से सूख रहे हैं, ये हो गए 4-5 दिन, बारिश में गीले हो जाते, सूख जाते हैं, इसलिए मैंने कहा आज इनको फाइनली बीन के मैं रख देती हूँ। चनों को क्लीन करने के बाद फिर मैं ऊपर वाले रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और नीचे वाले रूमों की मैंने सुबह ही मॉर्निंग में झाड़ू लगा दी थी आज। और आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो मैंने बहुत जल्दी ही सुबह नीचे जो मेन गेट है वहाँ की क्लीनिंग अच्छी तरह से करके और कर दी थी। और यहाँ पर मैं ऊपर रूम में झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। और इस टाइम पे बहुत गर्मी लगती है झाड़ू लगाते समय पे, क्योंकि फैन ऑन नहीं होता है ना, और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, सुबह लगी नहीं रही थी। और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर दी है इस रूम की। और धूप देखिए अब कितनी तेज़ है, मतलब सुबह मैंने आपको वेदर दिखाया था कितना अच्छा हो रहा था ना, उस टाइम पे टाइम नहीं होता बैठने का, और जब टाइम होता है तब धूप आ जाती है। और इस रूम की भी मैंने आज क्लीनिंग कर दी है अच्छी तरह से। और अभी बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो 3 बजे आते हैं, 4:30 बजे कोचिंग चले जाते हैं, फिर 8 बजे आते हैं। तो बच्चों पे भी इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना कुछ फैला पाएँ, इसलिए जैसा मैं छोड़ देती हूँ रूम वैसा ही रहता है। और मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती थी गाइस। तो ये बताइए, मेरा जैसे मैंने मनी प्लांट लगाया था वो सारी जगह सारे गमलों में फैल चुका है, और अब मैं उनको अलग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो अलग नहीं हो रहा है, या तो उसको निकालना पड़ेगा। वो मैं निकालना नहीं चाहती, बड़ी मेहनत से लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सब जगह फैल गया। ये एक गमले में लगा था, बट ये पूरे में फैल गया है। और इसको मैंने ऊपर भी बांध दिया था। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं मनी प्लांट को मतलब ऊपर के साइड बांध देती हूँ किसी चीज़ से, तो वो सूखने लगता है। और जैसे ही मैं इसको ओपन करके छोड़ देती हूँ बिल्कुल, तो ये फिर ऐसा फैलने लगता है कि ये फिर ज़मीन पे और सारे गमलों में और सब पेड़ों पे मतलब अपना कवर कर लेता है। तो उसने ना सारी चीज़ों पे कवर कर लिया, मतलब मेरा मीठा नहीं लगा था वो भी नहीं अब दिखता। और 2-3 पेड़ मैंने ऐसे लगा रखे थे प्लांट शो पीस के, तो वो भी नहीं दिखते हैं बिल्कुल। और तुलसी जी भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो ये तो चल जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा, इसको देख के मुझे डर लगने लगता है बरसात में, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा ही फील होता है, जंगल जैसा। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं यहाँ पर अपना रूटीन स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ, और क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, सब कुछ पसीने में बह जाता है जब हम पूजा करने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ। मेरा वैसे स्किन केयर रूटीन ज़्यादा है नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि इस समय वेदर ऐसा है कि ज़्यादा कुछ आप करो फिर पसीना आता है ना, तो स्किन भी ख़राब हो जाती है। प्लस पॉइंट आपको थोड़े से पिंपल्स भी आने लगते हैं। वैसे मेरे पिंपल्स भी आने लगे थे अभी बीच में। तो यहाँ पर मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ अपनी, जो डेली लगाती हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। और मैं आज थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी, सोच रही हूँ तैयार होने की। वैसे मैं होती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी करने का। इतनी गर्मी है ना कि एक तो बाहर भी नहीं निकलते, कुछ भी नहीं, तो अच्छा ही नहीं लग रहा मेरा कुछ भी करने का। तो बस यहाँ पर है ना, पता नहीं फेस पे थोड़ी थोड़ी जलन सी होने लगी है शायद। जैसे पसीना आता है तो हम लोग पोंछ लेते हैं किसी भी हैंकी से या दुपट्टे से, तो अजीब सी मतलब थोड़ी सी जलन होती है फेस पे। तो मैं सोच रही थी लिपस्टिक लगाऊं या ना लगाऊं कि नहीं लगाऊं।
फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा लगा ही लेते हैं, थोड़ा सा रेडी हो ही जाते हैं। तो हल्की सी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और जो मैं लिप गार्ड लगाती हूँ अपने लिप्स पे वो हल्के से पिंकिश कलर दे देता है, ठीक है, लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं आशी ने कहाँ रख दिया है। मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है लिप बाम, हल्की सी पिंकिश कलर दे देता है और डेली वेयर के लिए मुझे वही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डेली में। और मेरे को लिपस्टिक वैसे भी ज़रा भी नहीं पसंद डेली में, क्योंकि हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो ग्लास में लग जाती है, स्पून में लग जाती है और फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि फिर आप मतलब कैसे भी फ्रेंकली नहीं रह सकते। मतलब अगर आप मेकअप कर लेते तो आपको बंद के रहना पड़ता है कि मेरी लिपस्टिक ना फैल जाए, काजल ना फैल जाए, ऐसा ना हो जाए। इसलिए मुझे फ्रीडम अच्छी लगती है, मैं इसलिए मेकअप करती ही नहीं हूँ ज़्यादा क्या, मैं करती ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा मैं बिल्कुल सादा सिंपल रहती हूँ, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, फ्रीडम, ना कोई टेंशन की लिपस्टिक फैल रही है ना कोई टेंशन की काजल फैल रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने लगा ली है और उसके बाद मैं मांग भरूँगी। तो लिक्विड वाले सिंदूर से मैं मांग भर रही हूँ, मतलब जो लिपस्टिक होती है ना वही, क्योंकि ये मैट वाली लिपस्टिक है और रेड कलर की मैं इसलिए लेके आई थी कि इससे मैं मांग आसानी से भर लूँ, क्योंकि फिर है ना वो जो सिंदूर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह आपसे मिल रही हूँ। तो बस अभी मैं नहा के आई हूँ और कपड़े मैंने सारे क्लीन कर दिए। ऊपर का थोड़ा सा बेड मेसी हो रहा था, वो मैंने आपके साथ मतलब आपको दिखाया नहीं। वो रीज़न ये है कि मैं अभी उसको क्लीन नहीं कर सकती हूँ और आज मेरा फास्ट है, तो मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने। तो अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी, मतलब कुछ भी नहीं करूँगी, सीधे जाके मैं पूजा करूँगी। वैसे तो पापा ने पूजा कर ली है, बट मैं आज पूजा करूँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है और आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो बस इसलिए, और साल की मतलब सब में बड़ी पूर्णिमा है। वैसे तो मैं हर मंथ वाली पूर्णिमा रखती हूँ, फास्ट रखती हूँ, बट आज साल की मतलब बड़ी वाली पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, तो आज मैं फास्ट रखूँगी। तो आज मैं पूरी तरह से प्रॉपर पूजा करूँगी और कथा भी पढ़ूँगी। और कल भी मेरा फास्ट है, कल मेरा थर्सडे है, तो कल भी मेरा मतलब फास्ट रहेगा, तो 2 दिन कंटिन्यू फास्ट है। तो बस यहाँ पर मोपिंग वगैरह मैंने सारी कर दी थी, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे। उसके बाद मैंने क्लीनिंग की, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता और अगर मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी तो फिर मैं कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति मतलब लेट हो जाऊँगी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं बच्चों का काम फ्री करूँ, देन फिर उसके बाद फ्री होकर आराम से काम करूँ, क्योंकि मोपिंग वगैरह के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है सीधे नहाना है, तो नहाने से पहले फिर कपड़े वगैरह भी रहते, तो इसलिए तो मैं पूरा अब काम से फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं पूजा करूँगी, पूजा के बाद टोटल फ्री हो जाऊँगी मैं। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और पूजा मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपके साथ मैंने काफ़ी बार पूजा शेयर की है, और फटाफट मुझे पूजा करनी है अभी, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा पूजा करने में। आज मुझे मिनिमम 1 घंटा तो लग ही जाएगा और गर्मी इतनी होती है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? मंदिर में जाने पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक आरती करने में भी बहुत गर्मी लगती है। लेकिन अभी तो मुझे 1-1.5 घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा, तो पता नहीं है। और मैंने काफ़ी दिनों बाद ये टी शर्ट पहन रखी है और ये मुझे बहुत लूज़ हो गई, क्योंकि शायद मैं अभी बीमार हो गई थी, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहा है कि मेरे कपड़े थोड़े से लूज़ हो गए। बट आप भी बताना आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा कि वेट मेरा थोड़ा सा कम हो गया, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं। और गर्मी भी बहुत है, तो आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ी थी। आज थोड़ा सा मैं रेडी हो गई थी। मांग अभी मैंने प्रॉपर नहीं भरी है, मैं बस जब बाल अच्छी तरह से ड्राई करूँगी ना, कॉम करूँगी, तब मैं बाल मांग भरूँगी। और अभी मैंने लिक्विड वाली ऐसी लगाई है जिससे क्या होता है, पसीना आता है ना तो वो बहती नहीं है। और मैंने आज थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया, वैसे मैं लगाती नहीं। तो आज मैंने सुबह पनीर की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के लिए और लंच में, और अभी मतलब सब लोगों ने नाश्ता उसी से हो जाएगा। और पतिदेव थोड़े से बीमार हैं, उनको कोल्ड हो रखा है, तो वो भी अभी कल परसों मथुरा से आए हुए हैं। वो भी परिक्रमा देने गए थे, तो नाइट में उन्होंने परिक्रमा दे दी थी पूरी, और फिर वो रिटर्न दूसरे दिन घर आ गए थे। तो उनको थोड़ा कोल्ड हो रहा है वहाँ। यहाँ पर शायद वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब शाम के टाइम पे डेली बारिश होती है और सुबह इतनी तेज़ धूप होती है कि बिल्कुल मतलब अगर आप 5 मिनट चले जाओ ना तो चकरा जाओ, सारा सागर चकरा जाए, तो इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो शायद उनको ठंडा गर्म हो गया। एनीवेज उनको जुकाम हुआ है, वो सही हो जाएगा। काफ़ी टाइम लगता है उनको जुकाम होने में सही। काफ़ी बोल लिया मैंने, तो चलो करती हूँ मैं काम, मैं तब पूजा कर लूँ, देन फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गाइस पूजा मैंने कर ली है, जस्ट अभी पूजा करके ही आई हूँ।
और सच्ची में इतनी गर्मी लग रही थी, जबकि मैंने है ना फ़ैन लगा दिया था, लेकिन मंदिर में ज़्यादा फ़ैन लगाओ तो वो क्या फिर दिया जलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बाहर मैंने कथा पढ़ी और इतनी गर्मी हो गई थी, मतलब मीन्स गर्मी नहीं कह सकते आप, इसमें इस जो महीना चल रहा है ना, ये महीना 2 महीने जी ऐसे रहते हैं, मतलब चिप 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 सा। इस टाइम पे तो भैया एसी की ज़रूरत पड़ती है फुल टाइम। तो ऐसा लग रहा था जल्दी से, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, मतलब बैठने का इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बैठ के थोड़ी सी कूलर की भी हवा खा लूँ, इतना टाइम नहीं होता। और जो भी काम होता है वो सारा ऐसा होता है कि जिसमें आप फ़ैन ऑन नहीं कर सकते हो, ना कूलर में बैठ सकते हो, जैसे किचन में आप हो तो कुछ भी नहीं चालू कर सकते। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और सोचा बालों को मैंने अभी कॉम वॉम कुछ नहीं किया, लेके आ गई हूँ, कॉम नहीं किया अभी। मैं सोच रही हूँ इसको कॉम कर लूँ, पर थोड़े से ड्राई हो जाए। गीले बालों में कभी भी कॉम नहीं करना चाहिए ना, थोड़े से ड्राई हो जाए। और इतनी गर्मी लग रही थी, अजीब सा ही फील हो रहा था। मैंने कहा फिर मैं बैठती हूँ और एसी ऑन कर दिया। पतिदेव कह रहे एसी ऑन मत करो, क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। मैंने कहा आप नीचे वाले रूम में बैठ जाओ अभी, क्योंकि भाई मेरे को तो एसी की अभी इस समय ज़रूरत है, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ और अजीब सा ही, मतलब नहाने के बाद और भी ज़्यादा लगती है। तो बस, तो मैंने ये भी अपने ले आई हूँ नीचे से। ये फरारी नमकीन है, हल्दीराम का नमकीन है। तो आज तो मैं ये खा सकती हूँ, क्योंकि इसमें वैसे नमक होता है, तो आज तो मैं खा लेती हूँ। मतलब पूर्णिमा वाले दिन जो मैं फास्ट रखती हूँ उसमें मैं नमक खा लेती हूँ, बट जो मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ ना, उसमें मैं नमक नहीं खाती, वो मैं मीठा रखती हूँ। और नाइट में मैं खाना खाने लगी हूँ अभी, क्योंकि ना मेरे को पता नहीं क्यों शायद प्रॉब्लम होती है नमक ना खाने से। तो अभी मैंने ये मंगवा लिया, तो इसमें से एक पैकेट जो भी जितना खाऊँगी उतना खा लूँगी। तो बस मैंने कहा मॉर्निंग से ब्लॉगिंग शुरू की है, तो चलो एंड करते हैं। और कल कितनी तेज़ बारिश हुई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी क्लिप लगा दूँगी, पहले लगा दी होगी, अभी लगा दूँगी बाद में, कि बहुत तेज़ बादल एकदम छा गए थे और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और वेदर शाम के टाइम तो अच्छा हो जाता है, डेली का हो गया है, 2-3 दिनों से देख रही हूँ मैं, 4:30-5 बजे बारिश हो जाती है। बट इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, 4:30-5 बजे से 6 बजे तक का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। किसी दिन शूट करूँगी तो वो बताऊँगी, या मैंने शायद बनाया हो या शूट किया हो तो क्लिप रखी हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस ये था मेरा छोटू सा रूटीन। छोटू सा नहीं है ये रूटीन, तो बहुत बड़ा है, बट मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाया है। मतलब सारे कामों में टाइम लगता है, आप भी जानते हैं। और अभी तो बस यही है कि मैं अब बैठ गई हूँ और अभी अराउंड 11 बज रहे हैं और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, पूरी तरह से फ्री हुई हूँ। थोड़ा सा आराम करूँगी, आराम करने के बाद पहले तो एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे 3 बजे, देन फिर बच्चों को खाना वाना खिलाना और उनका वर्क देखना, स्कूल का क्या मिला है उन्हें, क्या नहीं मिला है, और उनकी नोट्स बुक वगैरह जो भी उनको जमाना है वो जमा के फिर कोचिंग वो जाएंगे। फिर मैं अपने काम पे शाम को चाय वाय बनाऊँगी जो भी है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। ठीक है, तो कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है गुरु पूर्णिमा पे, और कौन कौन ने अपने अपने गुरुओं को बनाया है, वो मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट करके बताएं। भाई मैं तो पर्सनली बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, महाकाल बाबा को, तो मेरे लिए तो मेरे वही गुरु हैं। तो बस चलिए फिर करते हैं वीडियो की एंडिंग इसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, इस तरह नहीं, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। थैंक यू।